मायके जाकर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। तू पेट से है, ये याद रखना। और हाँ, अपनी माँ और भाभी को ज्यादा काम में मत लगाना। मैंने सुना है तेरी भाभी भी पेट से है। कल्लो अपने आप से बात करते हुए बोलती है, हाँ सासू माँ, काम ना करना पड़े इसीलिए तो मायके जा रही हूँ। अब वहाँ पर सिर्फ आराम करूँगी। आप चिंता मत करिए सासू माँ, मैं और मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास क्या टाइम मशीन है क्या, जो तुम्हें पता चल गया कि हमें बेटा ही होगा? और नहीं तो क्या, तुम देख लेना सासू माँ, मुझे बेटा ही होगा। अरे बेटा हो या बेटी, मुझे तो बस अपने पोतों के साथ खेलना है। चलो माँ, अब हम चलते हैं, अब देरी हो रही है। संभल कर जाना कल्लो बहू, अपना ध्यान रखना। चमन अपने सिर पर बैग रख दोनों पैदल चल देते हैं। चमन जी, धीरे धीरे चलो, मेरे पाँव भारी हो गए हैं, थक गई हूँ, अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। रुको कल्लो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेके आता हूँ। चमन गाड़ी रुकवाता है और दोनों गाड़ी में बैठ चल देते हैं। अरे मेरी बेटी आ गई। हाय, कितने दिन हो गए तुझे देखे। हाँ, सिर्फ बेटी नहीं, मैं भी आया हूँ सासू माँ। हाँ हाँ, आइए आइए दामाद जी। आपका स्वागत है जीजा जी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में आपको? अरे भाभी, कैसी हो? तुम भी तो मायके जाने वाली थी ना, क्या हुआ, नहीं गई? तभी नंदिनी की सास ताने मारते हुए बोल उठती है, वो मैंने ही मना कर दिया। वो क्या है ना, एक तो ये भी पेट से है और इसका बाप भी बीमार रहता है। तो क्या हुआ माँ, मन था तो जाने देती, भाभी भी घूम आती अपने घर। वहाँ कौन देखभाल करेगा, वहाँ जाकर भी काम ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यहीं पर आराम कर ले। वैसे हमारे घर में काम ही कितना है, और तू भी तो आने वाली थी कल्लो, इसीलिए मैंने इसे रोक लिया। चलो अच्छा हुआ माँ रोक ली, इसी बहाने हम दोनों साथ रह लेंगे। आइए जीजा जी, हम खाना खाते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल पनीर बनवाया है। अरे नहीं नहीं, यहाँ का पनीर मुझे हजम नहीं होगा। आपका क्या मतलब है जीजा जी, मैं समझा नहीं। तभी कल्लू बोल पड़ती है, भैया, आजकल इनका पेट खराब रहता है, इसीलिए उन्हें बस खिचड़ी ही हजम हो रही है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, घर लौटने में शाम हो जाएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है दामाद जी, एक दिन रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता। अकेली कल्लो के साथ रहता हूँ तो आधा पागल हो गया हूँ, अगर पूरे परिवार के साथ रहूंगा तो पूरा पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ माय डियर जीजा जी, इतना क्यों सोच रहे हो? कहीं हमारे साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ओह वो कुछ नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है ना, मैं अपने काम से इतनी छुट्टियां नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ। ये बोलते हुए चमन अपने घर लौट गया। भाभी, एक कप कड़क चाय बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ दीदी। अब तो कल्लू बहुत खुश थी, क्योंकि अभी उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन उसका भाई काम के सिलसिले में शहर जाने वाला था 1 महीने के लिए। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, मेरे आने तक माँ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। और वो नम आंखों को लेकर शहर के लिए निकल गया। भाभी, नाश्ता नहीं बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे दीदी, मैंने सीधा खाना ही बना दिया है, मैं अभी तुम्हें खाना परोस देती हूँ। क्या खाना, और वो भी इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं भाभी, अगर इतनी जल्दी खाना खाऊंगे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मेरे लिए कुछ हल्का ही बना दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप भी नाश्ता कर लीजिए भाभी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल कीजिए। हाँ कल्लो, जरा समझाई इसे, ये तो अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। नंदिनी फिर से दूसरा नाश्ता बना देती है। तीनों मिलकर एक साथ नाश्ता करती हैं। चलो, सारा काम तो हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसी वक्त कल्लो की बचपन की सहेली मीरा वहां पर आ जाती है। अरे मीरा,
तुझे कैसे पता चला मैं आई हूँ? बोल। अरे जैसे ही मुझे पता चला कि तू आई है तो मैं भागी भागी तुमसे मिलने चली आई। अच्छा किया। कितने दिन हो गए तुमसे मिले? अब दोनों मिलकर फुर्सत से बातें करेंगे। भाभी, मेरे लिए केले का जूस और मीरा के लिए नींबू पानी बना दीजिए। अरे रहने दीजिए भाभी, आप भी तो पेट से हैं, खामखा तकलीफ मत उठाइए। अरे उसमें तकलीफ क्या है? तू इतने दिनों के बाद आई है और हम तुझे ऐसे ही जाने दे? हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी मेरा, तू परेशान न हो मेरे लिए। खाने की बात हो और भुक्कड़ सास ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तुरंत वहां आ जाती है। बहू, मेरे लिए थोड़ी अदरक डालकर चाय बना दे। पता नहीं क्यों गले में दर्द हो रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। नंदिनी किचन में जाकर नींबू पानी और केला का जूस और चाय बनाने लगती है। फटाफट सब कुछ बनाकर वो बाहर आती है और देखती है, अरे सासू माँ तो सो गए, मैं उनके लिए चाय बना के लाई थी। अरे भाभी, अपने चाय बनाने में बहुत देर लगा दी, इसीलिए आपकी राह देखते देखते माँ सो ही गई। लाइए वो जूस दे दीजिए, वरना हमारा भी जूस पीने का मूड चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह नंदिनी को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही कल्लू अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो ना, मैं अभी बाजार जाकर पानी पूरी खाकर आती हूँ। अच्छा ठीक है, देती हूँ। तभी नंदिनी सबकी बातें सुनती है और अपने मन की बात बोल देती है, सासू माँ, मेरा भी मसालेदार खाने का मन हो रहा है, क्या मैं भी कल्लू के साथ बाजार पर जाऊं? बहू, मैं जानती हूँ कि तू भी पेट से है, लेकिन कल्लो को तो बाहर के खाने की आदत है, लेकिन तुझे तो इन सब की कोई आदत नहीं है। भगवान न करे कि बाहर के खाने से तेरे पेट में जो बच्चा है उसे कुछ हो गया तो। अरे बाप रे भाभी, आप तो घर पर ही रहिए, खामखा परेशानी को न्योता क्यों दे रही है? कल्लू एक बेटी को जन्म देती है। कल्लू बेटी हुई है, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं नानी बन गई। अरे नहीं, मुझ तो बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। पता नहीं मेरी सास क्या क्या बोलेगी, जिंदगी भर ताना मारेगी, मैं क्या करूँ माँ। उसी दिन नंदिनी एक बेटे को जन्म देती है और बेहोश हो जाती है। तभी खुशी खुशी दाई माँ बोलती है, बधाई हो, बहू को बेटा हुआ, तुम दादी बन गई। अरे नंदिनी भाभी को तो लड़का हो गया, मुझे लड़की, ये नहीं हो सकता। कल्लू अपने आप को मनी मन कोसती है, नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ कुछ करो, अपना खुराफती दिमाग चलाओ। मैं सोच रही क्यों ना इन बच्चों की हम अदला बदली कर देते हैं। क्या मतलब माँ, तुम क्या कहना चाहती हो, बताओ। अरे मतलब नंदिनी का बेटा तेरा होगा और तेरी बेटी नंदिनी को दे देंगे और उससे कह देंगे कि तुझे बेटी ही हुई है। अरे वाह माँ, क्या आइडिया निकाला है, अगर भाभी को पता चल गया तो? अरे उससे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उससे कह दूंगी कि तुझे बेटी ही हुई है। दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान के मुताबिक दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। उसी समय नंदिनी को होश आ जाता है। माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं माँ बन गई, मेरा बच्चा दो माँ। अरे कलमुही, तूने बेटी को जन्म दिया है, लड़की हुई है। लड़की सुनकर नंदिनी तो खुशी से पागल ही हो जाती है। सच में? अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे 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 देखो तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे लड़की नहीं, आसमान से परी उतरी हो। अरे ओ कलमुही,
तो मेरे बेटे को एक लड़का तक नहीं दे सकी? ऐसी बातें क्यों कह रही है सासू माँ? लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये सारी बातें मुझे मत सिखा। उठा अपनी मनहूस बेटी को और निकल जा मेरे घर से। लेकिन सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल जा मेरे घर से। आइंदा मेरे घर वापस आने की सोचना भी मत, समझी? कल्लू की माँ नंदिनी को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी नंदिनी उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्यों? देखा न कल्लो मेरी चाल। अब तो तेरी चिंता दूर हो गई ना। वाह माँ, तुसी ग्रेट हो। क्या दिमाग लगाया है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इधर नंदिनी उस बच्ची को लेकर इधर उधर भटक रही थी। हे भगवान, तूने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी, लेकिन सासू माँ इसे अपनाने से मना कर रही हैं। अब मैं क्या करूं? नंदिनी अकेली बैठकर रोए जा रही थी। तभी दाई माँ की नजर नंदिनी पर पड़ती है। अरे नंदिनी बहू, तुम यहाँ बच्चे के साथ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बहू? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं दाई माँ? तभी नंदिनी रोते हुए सारी बात दाई माँ को बता देती है। कल्लो की माँ ऐसे कैसे बोल सकती है? बेटी तो कल्लो के हुई थी, तुमको तो बेटा हुआ था बहू। क्या मुझे बेटा हुआ था? फिर सासू माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि बेटी हुई है? अच्छा, अब मैं समझी। क्या हुआ दाई माँ? क्या समझी आप? बताओ मुझे। कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। दाई माँ नंदिनी को लेकर कल्लो के सास के घर जाती है और सारी बात कल्लो की सास को बताती है। अरे ये क्या बात हुई? इसका मतलब कल्लो और उसकी माँ झूठ बोल रही है। ये माँ बेटी तो बहुत स्वार्थी निकली। हाँ बहन, सही बोल रही हो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं उसी से पूछती हूँ। चलो हम उसके घर चलते हैं। कल्लो, आज तो तेरी खैर नहीं। तभी कल्लो की सास कल्लो के मायके आती है। बहू कहाँ है मेरी पोती? पोती नहीं सासू माँ, आपको तो पोता हुआ है। मुझे तो पोती ही चाहिए थी। ये देख, मैंने तो उसके लिए एक सोने का हार भी बनवा दिया था। सोचा था जब पोती का मुंह देखूंगी तब उसे पहना दूंगी। जाने दो माँ, क्या कर सकते हैं। हाँ, तेरी भाभी को बेटी हुई है, ये हार उसी को दे देती हूँ। अरे ओ माँ, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो किसे पहनाएंगी हार? उसकी चिंता तुम मत करो कल्लू, उसे हम अपने साथ लेकर आए हैं। जरा अंदर आओ बहू, अपनी बेटी लेकर। हाय, कितनी सुंदर बेटी है तेरी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा। ये सोने का हार मेरी तरफ से रख लो। रुकिए सासू माँ। अरे कल्लो, तुझे क्या हुआ? अगर समदन जी अपनी मर्जी से हार दे रही है तो देने दो। तेरा पेट क्यों दुख रहा है? ले ले नंदिनी बेटा। माँ, तुम तो बड़ी सयानी निकली। अभी अपनी बहू को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला था, अब उससे मीठी बातें कर रही हो। सासू माँ, मैं आपको सच बताती हूँ, दरअसल ये बेटी मेरी है। भाभी को तो बेटा हुआ था। बेटा हुआ था? आखिर सच सामने आ ही गया। चुड़ैल हम सब पहले से ही जानते थे। हाँ कल्लो, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मुझे पोता ही चाहिए? नहीं ना। फिर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? बहन जी, आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसमें उसका पूरा साथ दिया। क्या सच में आपको पता था सासू माँ? सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो कल्लो। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर रह सकती हो। तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी पोती को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। नहीं नहीं समधन जी, आप गुस्सा मत कीजिए। कल्लो से गलती हो गई, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन जी, आप तो अपनी बहू की गुनहगार है।
उसी से माफी मांगिए। कल्लो और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों का सिर शर्म से झुक गया। अब खड़ी क्यों हो कल्लो, अपनी भाभी से माफी मांगो, नहीं तो मेरे घर का रास्ता भूल जाओ। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे साथ नहीं, अपनी इस मासूम बच्ची के साथ गलत किया है। जरा देखो इसे, ये कितनी मासूम बच्ची है। इसकी क्या गलती थी दीदी? कल्लू अपनी बच्ची के पास जाती है और उसे प्यार से अपनी गोदी में ले लेती है। अब सारे लोग एक साथ खुश थे।